ये वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि आने वाले समय में बैंक निफ्टी और निफ्टी किस तरीके का मोमेंटम दिखा सकता है और उसके पीछे का कंप्लीट लॉजिक क्या है एज पर द प्राइस एक्शन एंड एज पर द ऑप्शन चेन एनालिसिस। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अभी आपके सामने मैंने जो चार्ट लगाया हुआ है वो बैंक निफ्टी का स्पॉट का डेली का चार्ट लगाया हुआ है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो पिछले कुछ दिनों से मार्केट जो था वो मार्केट एक कंटिन्यूस अपसाइड का मोमेंटम दिखा रहा था और उसके बाद मार्केट एक रेंज बाउंड फेज में अभी फंसा हुआ है। तो जब तक मार्केट इस रेंज बाउंड फेज में फंसा हुआ है हम लोगों को कंसोलिडेशन का मुंह देखने को मिल सकता है। और अगर इस रेंज बाउंड फेज को मार्केट अपसाइड की तरफ या डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो हमें एक बढ़िया मोमेंटम दिखाई दे सकता है। आने वाले समय में अगर ये अपसाइड के मोमेंटम को ब्रेक करता है मार्केट, मतलब ये 36,800 के ऊपर मार्केट चला जाता है, तो हम लोगों को 1200 से लेके 1500 पॉइंट का मोमेंटम हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल सकता है। इसके पीछे का रीज़न है पहले ही मार्केट एक अप ट्रेंड में बना हुआ था और यहाँ पे एक फ्लैग विद द पोल पैटर्न बन चुका है। ये अगर फ्लैग को मार्केट ब्रेक कर देगा तो उसके बाद एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो नीचे की साइड में भी एक मार्केट ने बेस बना के रखा हुआ है। तो फ्राइडे के लो को अगर मार्केट डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है, मतलब 35,200 के नीचे मार्केट आना चालू कर देता है, तो मार्केट में एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। अभी इंट्राडे में अगर ट्रेड करना है तो हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, इसके लिए अभी हम लोग आवरली चार्ट के ऊपर आए हैं। अगर आप यहाँ पे आवरली चार्ट में देखोगे तो ऊपर की साइड में मार्केट ने एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस का जोन बनाया हुआ है और मल्टीपल बार मार्केट ने उस रेजिस्टेंस जोन को टेस्ट किया हुआ है। तो जितने टाइम भी मार्केट इसको टेस्ट करेगा उतना वो लेवल वीक हो जाएगा। तो ये 36,709 का जो लेवल है वो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। आने वाले समय में अगर इस रेजिस्टेंस लेवल को मार्केट अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है तो उस केस में हम लोग 36,700 का जो कॉल है वो 36,700 के कॉल को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। ऊपर की साइड में 150 से 200 पॉइंट का टारगेट हम लोगों को आराम से मिल सकता है। अगर आप नीचे की साइड में देखोगे तो मार्केट ने इस लेवल को रिस्पेक्ट किया हुआ है, तो इसके नीचे अगर मार्केट आता है तो हम लोगों को एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। लेकिन ये जो लास्ट आवर में मार्केट में रिकवरी आया था इसकी वजह से मार्केट सेंटीमेंट दोबारा एक रेंज बाउंड का मोमेंटम इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पे ऊपर की साइड में ये रेजिस्टेंस लेवल और नीचे की साइड में ये सपोर्ट लेवल है। मार्केट अगर इसके बीच फंस जाता है तो मार्केट रेंज बाउंड मोमेंटम दिखा सकता है। उस केस में आप लोग ऊपर के साइड के कॉल को और नीचे के साइड के पुट को शॉर्ट कर सकते हो जिन्हें ऑप्शन सेलिंग में काम करना है। जो लोगों को ऑप्शन बाइंग में काम करना है उनको ये लेवल का ब्रेकआउट अपसाइड या डाउन साइड की तरफ होने तक वेट करना पड़ेगा, क्योंकि उसी ब्रेकआउट के बाद मार्केट में एक बड़ा मोमेंटम आने की हाई प्रोबेबिलिटी है। अभी देख लेते हैं कि ओपन इंटरेस्ट का डेटा हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। अभी आपके सामने मैंने बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन लगाया हुआ है 31 मार्च के मंथली एक्सपायरी वाला। ऊपर की साइड में 36,000 का जो लेवल है वहाँ पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बन चुका है और नीचे की साइड में 35,000 के लेवल पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट की साइड में बन चुका है। तो ये लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस एक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है और 35,500 का जो लेवल है वो दोनों साइड पर 10-10 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, मतलब यहाँ पे मार्केट में कन्विक्शन की कमतरता है। तो जब तक मार्केट को वन साइडेड ब्रेकआउट नहीं मिल जाता हम लोगों को ये पता नहीं चल सकता कि कौन से साइड के राइटर ट्रैप हो जाएंगे। तो हम लोगों को थोड़ा वेट करना पड़ेगा। मंडे के दिन 9:15 बजे के बाद थोड़ा ओपन इंटरेस्ट का डेटा बिल्टअप हो दीजिए और जैसे ही डेटा बिल्टअप हो जाएगा मुझे क्या लगता है ये अपने फ्री वाले चैनल में मैं आपको अपडेट कर दूंगा, जहाँ पे मैं बैंक निफ्टी ऑप्शन के सिग्नल देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे बैंक निफ्टी का ऑप्शन 455 पे बाय करके 550 पे हम लोगों ने प्रॉफिट बुक किया था और जो पॉइंट पर हम लोगों ने प्रॉफिट बुक किया था अगर आप देखोगे तो वहाँ से ही मार्केट ने दोबारा रिवर्सल आ गया था। ये सब ऑप्शन चेन में हम लोगों को समझ में आता है। तो मुझे कैसे समझ में आया कि यहाँ से मार्केट रिवर्स आ सकता है, तो सिंपल सी बात है, हम लोगों ने अगर पुट को बाय किया हुआ है तो पुट को बाय करने के बाद मार्केट जब नीचे जाता है तो नीचे की साइड में यहाँ पे हम लोगों को देखना पड़ता है कि कौन से साइड में ओपन इंटरेस्ट में लोग एडिशन कर रहे हैं। लोग ओपन इंटरेस्ट में एडिशन कर रहे हैं मतलब यहाँ पे बाय का पोजीशन बन रहा है, ये सपोर्ट लेवल स्ट्रांग हो रहा है, तो मार्केट यहाँ से बाउंस बैक दे सकता है। तो जब यहाँ पे हेवी क्वांटिटी में ओपन इंटरेस्ट का डेटा बिल्टअप हो गया तब मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का मैसेज दे दिया और एग्जैक्टली वही टॉप बना के फिर मार्केट दोबारा नीचे आ गया पुट की साइड में। तो इसी तरीके से हम लोग एनालिसिस करते हैं। अभी देख लेते हैं कि निफ्टी का प्राइस एक्शन हमें क्या इंडिकेट कर रहा है।
अभी आपके सामने मैंने निफ्टी का चार्ट लगाया हुआ है डेली का। पहले डेली का एनालिसिस कर लेते हैं स्पॉट के चार्ट के ऊपर। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये हफ्ता कंप्लीट कंसोलिडेशन का हफ्ता था। पहले दिन मार्केट ने ग्रीन कैंडल बनाया, फिर उसके बाद रेड कैंडल, फिर दोबारा ग्रीन कैंडल, फिर दोबारा रेड कैंडल, फिर दोबारा ग्रीन कैंडल, फिर दोबारा रेड कैंडल, और ये अल्टरनेट डेज पे हुआ है। तो अभी इसको किस तरीके से इंटरप्रेट करना है, तो पहले मार्केट में एक अप ट्रेंड बन रहा था, उसके बाद एक कंप्लीट रेंज बाउंड मोमेंटम मार्केट ने यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो अगर मार्केट इसको अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है तो कम से कम 300 से लेकर 400 पॉइंट का अपसाइड का मूव यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल सकता है। इसके पीछे का रीज़न है कि मार्केट ने ये अपसाइड के बाद ये जो रेंज बाउंड मोमेंटम दिखाया हुआ है ये ऑलमोस्ट 300 से लेकर 400 पॉइंट का है। जब इसको मार्केट अपसाइड की तरफ ब्रेक करेगा तो उतना ही मोमेंटम अपसाइड की तरफ दिखाने की हाई प्रोबेबिलिटी है। तो अगर हम लोगों को इंट्राडे में प्ले करना है तो किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, तो नीचे की साइड में यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक गैप बन चुका था और इस एग्जैक्टली इस गैप को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया हुआ है। तो जैसे ही मार्केट इस लेवल के कल के लो के नीचे आना चालू हो जाएगा, हमारा फर्स्ट टारगेट ये गैप रहेगा और ये गैप को भी डाउन साइड की तरफ ब्रेक करेगा तो और बड़ा मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल सकता है। अभी इसको किस तरीके से ट्रेड करना है, इसके लिए हम लोग 15 मिनट चार्ट के ऊपर आते हैं। 15 मिनट चार्ट में अगर आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि मार्केट ने कौन से लेवल के ऊपर सपोर्ट लिया हुआ है। जो लोग मेरे रेगुलर वीडियोस देखते हैं मैंने उनको पहले ही बता दिया था कि ये जो पॉइंट था यहाँ से मार्केट में एक बढ़िया अपसाइड का मोमेंटम आया था। तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि जो बायर यहाँ पर एक्टिव होकर पैसा कमाया रहेगा दोबारा इसी लेवल के करीब आकर वो लोग एक्टिव हो जाएंगे। और उसका इंटरप्रिटेशन के लिए हम लोगों को यहाँ पे एक दोजी का कैंडल भी मिला हुआ था। दोजी का कैंडल का इंटरप्रिटेशन ये होता है कि मार्केट में जो प्रीवियस ट्रेंड था वो वहाँ पे अभी पॉज लग चुका है और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली इस तरीके का पैटर्न बन चुका है जहाँ पे हम लोग इस हाई के ऊपर बाय करते हैं। अभी कल के लिए अगर हमें ट्रेड करना है तो कौन से लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा जो हमें इंडिकेट करेगा कि कौन से लेवल के नीचे मार्केट जो है वो बेरिश रहेगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट जितना भी ऊपर जाएगा तो ये लेवल के करीब अगर मार्केट ओपन होता है तो यहाँ से मार्केट दोबारा डाउन साइड का मोमेंटम दिखा सकता है। उस केस में हम लोग 17,200 का जो पुट है वो 17,200 के पुट को बाय कर सकते हैं। हमारा नीचे की साइड में पहला टारगेट जो रहेगा वो पहला टारगेट 17,100 का रहेगा। स्टॉप लॉस जो लगाना है वो 25 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस हमारे लिए सफिशिएंट रहेगा। तो यहाँ पे ये इसके पीछे का लॉजिक अभी आप लोगों को समझ में आ गया कि जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में रहता है हम लोग सेल ऑन राइज का ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यूज करते हैं। अगर कल के दिन मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होकर फिर ये 17,091 लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो उस केस में हम लोग 17,100 का जो पुट है वो 17,100 के पुट को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। नीचे की साइड में हमारा जो टारगेट रहेगा वो 17,025 तक का टारगेट रहेगा। ये जो टारगेट लेवल है ये इंपॉर्टेंट स्विंग है जहाँ तक मार्केट नीचे आने की हाई प्रोबेबिलिटी है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसी पॉइंट से मार्केट में एक दोबारा अपसाइड का स्ट्रॉन्ग मोमेंटम स्टार्ट हुआ था। जैसे यहाँ पे अपसाइड के स्ट्रॉन्ग मोमेंटम को मार्केट में रिस्पेक्ट किया हुआ है उसी तरीके से ये 17,025 का जो लेवल है ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट काम कर सकता है, क्योंकि ये 17,000 का जो लेवल है ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल है। सेकंड पॉइंट यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ से एक दोबारा मार्केट ने अपसाइड का मोमेंटम दिखा दिया था तो प्राइस एक्शन के हिसाब से एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बन चुका है। प्लस अगर आप देखोगे तो 17,000 का जो लेवल है वहाँ पे ओपन इंटरेस्ट का डेटा भी स्ट्रॉन्ग बन चुका है। तो ये तीनों पॉइंट हमारे लिए फेवर है कि यहाँ पे एक बाय का पोजीशन हम लोग बना सकते हैं। तो आप लोगों को कल के दिन इस लेवल को याद रखना पड़ेगा। 17,025 के करीब जब मार्केट आएगा तो बाउंस बैक देने की हाई प्रोबेबिलिटी है। जैसे ही यहाँ पे ये सिग्नल मिल जाता है मैं अपने इस फ्री वाले चैनल में आपको अपडेट कर दूंगा। अगर इस लेवल को मार्केट डाउन साइड की तरफ 17,000 के लेवल को ये आने वाले हफ्ते में डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो मार्केट में एक बड़ा मोमेंटम भी आ सकता है, जिसके लिए हमें डाउन साइड के मोमेंटम के लिए तैयार रहना है। अभी देख लेते हैं कि ओपन इंटरेस्ट का डेटा हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। अभी आपके सामने मैंने जो है वो निफ्टी का ऑप्शन चेन लगाया हुआ है 31 मार्च के मंथली एक्सपायरी वाला। इस ऑप्शन चेन में अगर आप देखोगे तो 17,000 के लेवल के ऊपर पुट की साइड में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बन चुका है जो एज अ सपोर्ट की तरह एक्ट हो सकता है। लिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ऊपर की साइड में से लोग जो है वो एग्जिट कर चुके हैं, मतलब उनको कहीं ना कहीं अंदाजा आ चुका है कि मार्केट नीचे की साइड के मोमेंटम को कंटिन्यू रख सकता है। यहाँ पे ऊपर की साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लोगों ने एडिशन किया हुआ है तो इनका कहीं ना कहीं अंदाजा आ चुका है कि ऊपर की साइड में मार्केट को रेजिस्टेंस आने वाला है। बस इसी तरीके से हम लोगों को
आपको ओपन इंटरेस्ट के डेटा को इंटरप्रेट करना है। जो लोगों को ऑप्शन चेन का फ्री का कोर्स करना है उसके डिटेल्स मैंने टेलीग्राम चैनल के ऊपर दिए हुए हैं और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, जहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो। अभी ये पॉइंट से ओपन इंटरेस्ट के डेटा के एनालिसिस से हम लोगों को समझ में आ चुका है कि ऊपर की साइड में लोग जो है वो रेजिस्टेंस को स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हैं और नीचे की साइड में सपोर्ट का लेवल जो है, जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो 17,000 के करीब है। मतलब तब तक मार्केट में सेल ऑन राइज का ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हम लोग यूज कर सकते हैं। सेम इंटरप्रिटेशन हम लोगों को चार्ट के ऊपर भी मिल रहा है। अगर आप यहाँ पे प्राइस एक्शन के चार्ट को ठीक से देखेंगे तो प्राइस एक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि मार्केट में कौन सा ट्रेंड चल रहा है। यहाँ पे आपको क्लियर कट दिख रहा है कि मार्केट में जो है वो डाउन ट्रेंड चल रहा है। अभी जब भी मार्केट में डाउन ट्रेंड रहता है तो हम लोग दो तरीके से मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। पहला ट्रेड जो रहेगा वो ब्रेकआउट का रहेगा, जिसमें अगर सपोर्ट ब्रेक होता है तो हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, या फिर दूसरा ट्रेड जो रहता है जिसमें रेजिस्टेंस लेवल के करीब आने के बाद हम लोगों ने सेल ऑन द राइज का ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं। तो ऊपर की साइड में मैंने आपको ये रेजिस्टेंस लेवल बता दिया 17,200 का। तो यहाँ से मार्केट अगर रिवर्सल दिखाना चाहता है तो प्राइस एक्शन बनाने के बाद हम लोग सेल कर सकते हैं। अगर कल के दिन मार्केट बहुत ही बड़े गैप अप के साथ ओपन होता है तो इमीडिएट कोई भी ट्रेड मत कीजिए, क्योंकि मार्केट में ये एक रेंज बन चुका है। अगर इस रेंज में मार्केट इस लेवल के ऊपर ओपन होता है तो मार्केट रेंज बाउंड होने की प्रोबेबिलिटी हाई बन रही है, वोलेटिलिटी इंक्रीज हो सकता है। सबसे बढ़िया ट्रेड हम लोगों को कब मिल सकता है? मार्केट यहाँ पे स्लाइटली नीचे ओपन होने के बाद कंसोलिडेट करके फिर इस लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करेगा, तो यहाँ पे जितने भी लोगों ने बाय के पोजीशन बनाए रहेंगे वो सब बायर्स यहाँ पर ट्रैप हो जाएंगे। अभी ये मोस्ट ऑफ द बायर्स का जो स्टॉप लॉस रहेगा, ये हमारा कल के दिन का जो लो रहेगा वो हमारे लिए उनके लिए वो स्टॉप लॉस का लेवल रहेगा। जैसे ही यहाँ पे ये लेवल के नीचे मार्केट आना चालू हो जाएगा, जो बायर्स यहाँ पर ट्रैप हो जाएंगे उनके स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएंगे और उनकी वजह से एक लॉन्ग अनवाइंडिंग का बड़ा फॉल हम लोगों को मार्केट में दिखाई दे सकता है, जिसमें एक ऑप्शन बायर के लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाएगा। बीइंग एज अ ऑप्शन बायर हम लोगों को उसी पॉइंट के ऊपर ट्रेड करना है जहाँ पे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम होने की हाई प्रोबेबिलिटी है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको पता चलेगा जो बैंक निफ्टी में हम लोगों ने ट्रेड किया हुआ था, वो ट्रेड में मार्केट में जब बड़ा मोमेंटम आने की प्रोबेबिलिटी थी वो टाइम के ऊपर हम लोगों ने यहाँ पर ट्रेड किया था। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया था। ये स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में इनिशियली मार्केट एक रेंज बाउंड जोन में चला गया था। जैसे ही मार्केट ने इस रेंज बाउंड जोन को ब्रेक कर दिया, एक बड़ा मोमेंटम मार्केट में आ चुका और उसी मोमेंटम के ऊपर हम लोगों ने ये ट्रेड किया हुआ था। तो इसी तरीके के ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो को लाइक करने के बाद फ्री के इंट्राडे के अपडेट्स के लिए अपने टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए, तो जैसे ही मैं कोई नया वीडियो लगाऊंगा इमीडिएट आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।